इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिन में तो ये चाय बेचते हैं, रात को ये फिल्मों और ड्रामों में काम करते हैं। इस तरह एंटर हुए थे शोबिज़ में? जी धक्के ठुटे खा के एंटर होया। मैं केड़ा कोई लहदा गेट चो गया सी। शौक तो मुझे बचपन से था। हम सब उम्मीद से हैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। शोबिज़ का काम ऐसा काम है जो स्ट्रगलर एक्टर है ना, उसके लिए ये सैड बिजनेस लाजमी है। तकरीबन 10-12 ड्रामों में काम किया है। असलम का गाँव किया है, कैसी खुशी लेके आया चांद किया है, टीफ एंड ट्रबल मूवी में किया है। अब मैं 24 पे काम कर रहा हूँ एज अ फवाद चौधरी। और आपको तो पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, और अगर मैंने झूठ बोला हो तो अल्लाह करे मेरा मोबाइल इसी वक्त गिर के खराब हो जाए। का आइडियल कौन है जिसको देखकर आपका बचपन से शौक पैदा हुआ है? सुहेल अहमद साहब। वो जितने बड़े एक्टर हैं ना, उतने बड़े ही वो इंसान है। जितनी तारीफ मैंने उनकी सुनी है ना, शायद ही किसी एक्टर की सुनी हो। 10,000 भी मिल जाता है, 5,000 भी मिल जाता है, 3,000 भी मिल जाता है। कई दफ़ा ये भी हो जाता है यार कर लांगे इतना जायज़ कैश कर देंगे, पैसे मिलते ही नहीं है। औरत की मर्जी ना हो, या तो वो मर जाती है या मार देती है। अकेला अगर आप मर्द को कसूरवार कहें तो फिर गलत होगा। अपनी इज्जत का सौदा ना करे शोहरत की खातिर। 70% नसीब, 30% जो टैलेंट है वो काम आएगा ताड़े। अब देखो एक लड़की ने कहा कि ये हमें ये पार्टी हो रही है तो फेमस होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ महंगा गुज्जर टी स्टॉल पर। इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिन में तो ये चाय बेचते हैं, लेकिन रात को ये फिल्मों और ड्रामों में काम करते हैं, यानी कि शोबिज़ से इनका ताल्लुक़ है। इनसे जानेंगे इनकी कहानी कि किस तरह दिन में ये अपना ये टी का स्टॉल मैनेज करते हैं और फिर रात के वक्त ड्रामों और फिल्मों में किस तरह काम करते हैं, और किसको कौन इनके आइडियल हैं, किसको देखकर इनको ये शौक़ पैदा हुआ है। तो आए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप शहबाज भाई, मुझे ये बताएं कि ये कहानी शुरू कैसे हुई कि दिन में आप चाय बेचते हैं और रात को अपना फिल्मों और ड्रामों में काम करते हैं? ये बड़ी लंबी कहानी है। वो कहते हैं ना कि पंजाबी में लंबे बह के सुनाने वाली। लंबी गल है, लंबे बह के होएगी। हाँ जी, बताएं। शौक तो मुझे बचपन से था। तो 2009-8 से वो स्टार्ट हुआ था। हम सब उम्मीद से हैं, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो साथ ये काम भी कर रहा हूँ। आपको पता है कि शोबिज़ का काम ऐसा काम है जो स्ट्रगलर एक्टर है ना, उसके लिए ये सैड बिजनेस लाजमी है। वन साइड अगर आप कहें ना कि आप उससे कमाई करके तो आप अपना घर का किचन भी चला लें, तो ये बात बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो साथ साथ मैं चाय का काम कर रहा हूँ और साथ साथ अपना एक्टिंग का शौक़ निभा रहा हूँ। तो हम सब उम्मीद में एज आप क्या थे? हम सब उम्मीद में जो मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मैंने किया था इंडियन सिंगर हैमिश रेशमिया का, यानी कि कॉपी किया था। तो अब मैं 24 पे काम कर रहा हूँ एज अ फवाद चौधरी। अच्छा, फवाद चौधरी बने हुए उसमें आप? मैं बना हुआ। तो क्या कर रहा है फवाद चौधरी आजकल, हमें बताएं। फवाद चौधरी वही कर रहा है जो लारे लगा रहा है हुकूमत को, आवाम को लारे लगा रहा है कि बस वेट करें कि इंशाल्लाह ताला तब्दीली आ रही है। तो वही लारे हम आगे आवाम को पेश कर रहे हैं मजाक के तौर पे। बोलता कैसे है वो? वो बोलता ऐसे है कि दोनों भाइयों को पाकिस्तान में बुलाऊंगा मैं, एक एक पाई का इनसे हिसाब लूँगा, एक एक पाई का हिसाब दे के जाएंगे ये, क्योंकि तब्दीली आने रही, तब्दीली आएगी। अब इनको मैं गिरे बयान से पकड़ कर घसीटूँगा। शहबाज भाई, आपको किसको देखकर आपको इंस्पिरेशन मिली? आपका आइडियल कौन है जिसको देखकर आपका बचपन से शौक़ पैदा हुआ कि मैंने एक्टिंग करनी? सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब, क्या उनकी ऐसी चीज़ आपके दिल को लगी है कि जी एक्टिंग करनी है? वो जितने बड़े एक्टर हैं ना, उतने बड़े ही वो इंसान है, आजिज़ इंसान है। तो राई साहब के बाद ना, राई साहब के बाद जितनी तारीफ़ मैंने उनकी सुनी है ना, शायद ही किसी एक्टर की सुनी हो। वो बहुत ही अच्छे बंदे हैं। अपने जो नीचे वाले एक्टर हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको समझाते हैं। जो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो किस तरह मैनेज करते हैं आप अब यहाँ पे चाय बेच रहे हैं, आपके पास गाहक भी आए हुए हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर रात को ड्रामों में जाना, शूटिंग पे जाना। तो मुझे ये बताएं कि डिग्रेड नहीं होते आपके? दिन में चाय बेच रहे हैं, रात को जब उधर जाते हैं कोई आपको कहता नहीं कि यार ऐसे चाय वाला है? नहीं, आपको पता है कि बातें हर इंसान को होती हैं। जो मशहूर कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो आपको पता है कि अच्छे बुरे इंसान हर जगह पे मौजूद होते हैं। वो डिग्रेड करते रहते हैं, मगर वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, एक से निकाल दो। तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। मेरा भाई है साथ, तो मैं उसे अपनी जगह पे खड़ा कर देता हूँ। तो फिर जाके वो शूटिंग वगैरह जो भी स्पेल है वो करके इंशाल्लाह ताला आ जाता हूँ। कितने साल से चाय का काम? तकरीबन चाय का काम तो 10-12 साल से कर रहा हूँ। मेरे भाई का ये होटल था बेसिकली, तो मैं उसके साथ ही काम करता हूँ। उनकी डेथ होगी तो अब मैं यानी कि कर रहा हूँ कि नहीं। तो कितनी मतलब आप इस इधर चाय आपके दिन में सेल वगैरह हो जाती है? चाय सेल दिन में अल्लाह का शुक्र है रोज़ी मिल जाती है। हाँ, शोबिज़ से ज़्यादा मिलती है या कम मिलती है? शोबिज़ से
कभी ऐसा होता है कि आपको दिन में 10,000 भी मिल जाता है, 5,000 भी मिल जाता है, 3,000 भी मिल जाता है। तो यहाँ आपको पता है कि मिलना ही मिलना है। वहाँ कई दफ़ा ये भी हो जाता है, यार कर लांगे इतना जायज़ कैश कर देंगे, तो आपको पता है उधर ऐसे ही आना पड़ता है, वो कोई जायज़ कैश, हाँ जी, पैसे मिलते ही नहीं हैं। तो कितने ड्रामों में अभी तक आपने काम किया? तकरीबन 10-12 ड्रामों में काम किया है। पाकिस्तानी कौन कौन से ऐसे ड्रामे गुजरे हैं जिनमें आपने काम किया है? असलम का गाँव किया है, कैसी खुशी लेके आया चांद किया है, टीफ एंड ट्रबल मूवी में किया है। टीफ एंड ट्रबल में क्या ऐसा? ऐसा मैं मैं जब वो स्टार्ट होती है ना मूवी, तो मजदूर बना हुआ वो मुझे आके भगा देते हैं शुरू में ही, वो नंबर जी मैंने मार देंगे ने। हाँ, तो उसके अलावा 24 पे कर रहा हूँ एज आ फवाद चौधरी। तो और फिल्मों में एक ही टीफा में किया है? गवाह रहना में भी किया है। गवाह रहना में मेरा काफ़ी अच्छा सीन है, 20-25 मिनट का सीन है। वो कोरोना की वजह से पेंडिंग है, इंशाल्लाह अब लगेगी ईद उल फितर पे, तो फिर लोग देखेंगे तो उनको मज़ा आएगा। शहबाज भाई, हमारी जो शोबिस इंडस्ट्री है ना, बहुत ज़्यादा एक तो बदनाम भी है और उसके बाद बहुत डाउन हुई हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो अब शोबिस में काम कर रहे हैं? यार यहाँ ऐसे ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं ना कि वो कहते हैं ना कि कच्चा खा जाएंगे तानू, ऐसी बलाएँ बैठी हैं। बाकी अच्छे बुरे इंसान हर जगह पे होते हैं मौजूद, इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला नीयत आपकी साफ़ है ना, तो आपको मंजिल मिल ही जाएगी। और जो ये नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा बदनाम है शोबिस, मतलब कि लड़की बाजी इस तरह की चीज़ों में, इस बारे में क्या कहेंगे? यार वो राय साहब कहा करते कि औरत की मर्ज़ी ना हो, या तो वो मर जाती है या मार देती है। तो लड़की बाजी ये वो फिर लड़की का भी कसूर होता है साथ। अकेला अगर आप मर्द को कसूरवार कहें तो फिर गलत होगा। तो हमारी यूथ जितनी है, जितने लड़के हैं, वो उनका आजकल की यूथ का ज़्यादातर यही होता है यार, फेमस हो, मशहूर हो, शोबिस में काम करें, अपने आप लड़कियां आएंगी, ये होगा वो होगा। तो लड़की के लिए शोबिस में जाना आसान है, लड़के के लिए मुश्किल है? यार लड़की के लिए शोबिस में जाना मुश्किल है, तो वो आपको पता है किस किस्म का आसान है वो आप समझ ही गए होंगे। और लड़कों के लिए ऐसे है कि जो अमीर घरानों के लड़के हैं वो पैसे दे के आ जाते हैं। तो ये काम ऐसा है कि आपको खड़ा कर देंगे, मगर एक्टिंग आपको करनी पड़ेगी। डायरेक्टर के सामने पैसे ले दुआ के आपको खड़ा कर देंगे, एक्टिंग आपको करनी पड़ेगी। उधर फिर आपका कोई पैसा भी नहीं काम आएगा? ना पैसा भी काम नहीं आएगा। वो मानुल्ला साहब कहा करते थे ना कि फलाना बंदा उन्होंने पैसे ला के इंजीनियर बनाया, फलाना बंदा बच्चा है उन्होंने डॉक्टर बनाया पैसे। कभी सुनिया किसी ने पैसे ला के एक्टर बनाया हुए? ये बचपन चो ही होंदा है, गॉड गिफ्ट इंसान के अंदर, यह बनता नहीं। किस तरह एंटर हुए थे शोबिस में? मैं जी धक्के ठुटे खा के एंटर होया हुआ, मैं किहड़ा कोई लहदा गेट चो गया सी। तो बात यह है कि स्ट्रगल बहुत है इस काम में। नहीं बताया ना थोड़ी स्ट्रगल के, एक तरफ आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चाय का ढाबा चलाना आसान काम नहीं है, ठीक है? और फिर एक शोबिस में जो बंदा हो, आपको कोई यहाँ पे पहचान ले, फिर वही बातें आपकी दोबारा रिपीट होती हैं कि या तो चाय वाले है जी। बस आपको पता है वो आपका माजी आपके मुंह पे मारते रहते हैं लोग। अब कई जगह पे मैं गया हूँ तो एज आ फवाद चौधरी, तो वहाँ आपको पता है जो लुक मेरी यहाँ पे वहाँ पे तो नहीं होगी। वहाँ उनके जैसा देश वैसा बेस कपड़े पहन के जाना पड़ता है, आपको पता है। तो वहाँ पे भी अक्सर लोग होते हैं कि बातें सुना देते हैं, मुंह पे मार देते हैं। बस आपको पता है जो आर्टिस्ट होता है ना उसमें सब्र ही तो होता है, और क्या होता है, और कुछ भी नहीं होता। तो फैमिली की कैसी है, आपका रिस्पॉन्स है फैमिली का आपका? आपके लिए शादीशुदा? जी शादीशुदा है। वाइफ क्या रिस्पॉन्स है? वाइफ मेरा साथ देती है, अल्लाह का शुक्र है, और मेरी माँ मेरा साथ देती है, सबसे बड़ी बात है। तो मैं जब भी जाता हूँ शूट पे कहीं, तो माँ मेरे सर पे हाथ रख के कहती है पुत्र अल्लाह तेनू कामयाब करे। बस आपको पता है जिसके साथ माँ हो सारी फिर दुनिया ही उसके साथ होती है। तो आखिर में कोई मैसेज देना चाहें यूथ को, या कोई जो शोबिस में आना चाहते हैं उनके मतलब, या जो मेहनत से घबराते हैं? मैं उनको यही कहूँगा कि इस काम में ना बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। वो कहते हैं ना कि एक तो आपको पैसे की ज़रूरत ना हो, एक आपको भूख ना लगती हो, एक आपको घर पीछे कोई इंतज़ार करने वाला ना हो, आपको जाने का पता हो, आने का ना पता हो, आपके पास एक से बढ़कर एक ड्रेस हो, और आप टेंशन हो हर दफ़ा। तो जब आपको फ़ोन करें वो ये भी आपको कैसे शूट कैंसिल हो गया वापस जाओ, तो आपको अपने अंदर सब्र पैदा करना है और सबसे पहले अपनी तलीम मुकम्मल करनी है। और लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ इज़्ज़त जौन सी होती है ना ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। औरत जौन सी इज़्ज़त अपनी लेके पैदा होती है, मर्द जौन सा है ना उसको कमानी पड़ती है। वो अपनी इज़्ज़त का सौदा ना करे शोहरत की खातिर। मैं तो यही कहूँगा साफ़ काम करे, आवाम को दिखाए, इंशाल्लाह ताला इज़्ज़त मिलेगी आपको। और टैलेंट की कदर है इसमें फील्ड में? यार टैलेंट की कदर आप देखो, नसीब ज़्यादा मैं नहीं, यानी कि ना आपकी वो मैं नहीं रखते हैं नसीब। 70% नसीब, 30% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ टैलेंट है वो काम आएगा ਤੁਹਾਡੇ।
अब देखो एक लड़की ने कहा कि ये हमें ये पार्टी हो रही है तो फेमस होगी। 4-5 सेकंड का क्लिप था और वायरल हो। बस जी, वो आजकल वो देख लो कच्चा बादाम, वो फेमस होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है आप स्ट्रगल करते आपकी हो। क्या चीज़ फेमस हुई? मेरी चाय फेमस हुई है। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे शहबाज साहब, जो कि दिन में तो आपने देख लिया चाय का काम करते हैं और रात में शोबिज़ में तहलका मचाया हुआ इन्होंने। अभी ये रिसेंटली जो 24 न्यूज़ पे फवाद चौधरी का रोल कर रहे हैं। तो मेहनत में अज़मत है, मेहनत करते रहना चाहिए हम सबको। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।